हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दूसरी बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आगे बात करते हैं कुछ नए सिक्योरिटी लेयर्स के बारे में। तो दूसरी लेयर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ये है कि वो लेयर जहाँ पर डेटा ट्रेवल होता है, मतलब जहाँ पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। तो यहाँ पर डेटा encrypt data moving over the network or internet to ensure that anybody, hackers or eavesdropper will not able to see what is transmitting। डेटा को encrypt कर दिया जाता है और फिर भेजा जाता है। तो अगर बीच में हैकर्स या eavesdropper हैं जो धोखा देने के लिए आपको बैठे हुए हैं, डेटा आपका चुराने के लिए बैठे हुए हैं, वो इसको लेने के बाद भी इसे encrypt डेटा को पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एनक्रिप्ट करके। इट इज़ यूजफुल फॉर द प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये उन इंफॉर्मेशन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हमें पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड पर्सनल करस्पॉन्डेंस, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है। हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है TLS uses the combination of symmetric and asymmetric cryptography both for better security। ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और असमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी दोनों करता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में ये होता है कि डेटा एक पर्टिकुलर पैटर्न में इनक्रिप्ट होता है, मतलब 7 बिट्स के बाद 8 बिट सिक्योरिटी की, फिर 7 बिट्स, फिर 8 बिट सिक्योरिटी की, ऐसे डेटा होता है जो जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, डेटा की कोई फिक्स नहीं होती है कि सिक्योरिटी बिट्स कब लगाई जाएगी, डेटा ये पैटर्न फिक्स नहीं होता। तो दोनों ही होते हैं क्रिप्टोग्राफी में, और इसके थ्रू सेंडर और रिसीवर कीज़ का यूज़ करते हैं, सीक्रेट कीज़। और सीक्रेट कीज़ कौन सी होती हैं? टिपिकली 128 बट प्रिफरेबली 256 बिट्स इन लेंथ। कम से कम 128 बिट्स की और या 256 बिट्स की सिक्योरिटी बिट्स होती हैं, जो कि अगर एनीथिंग लेस देन 80 बिट्स इज नॉट कंसीडर्ड, दिस इज इनसिक्योर। अगर कोई बिट डेटा जो ट्रेवल कर रहा है वो 80 बिट से कम का डेटा जा रहा है तो वो सिक्योर नहीं कहलाएगा। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूजेस द कॉमन सीक्रेट की विच इज शेयर्ड सिक्योर मैनर। जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है वो एक सीक्रेट की यूज़ करती है जो दोनों के लिए कॉमन है और वो दोनों छोर पर वर्क करती है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूजेस 2 कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की ऑफ द recipient to the user by the sender to encrypt the data which wish to send them, but that data can only be de-encrypt with the private key of the recipient। तो ये डेटा जो ट्रेवल किया जाता है उसमें पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों सेंड की जाती हैं। पब्लिक की डेटा जो रेसिपेंट को मिलता है उसके पास एक अपनी प्राइवेट कीज होती है जिसके थ्रू वो डेटा को डी-एन्क्रिप्ट कर पाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे सिक्योर फॉर्म में अगर हम कहें तो HTTPS, इट इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। HTTP कॉमन है आपके लिए, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप HTTP का वर्क करते हो, लेकिन अगर आप सिक्योर इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आप HTTPS का यूज़ करते हो। Between your browser, protect over the data sent between your browser and the website server। यहाँ से आपके ब्राउज़र से आपके वेबसाइट सर्वर के बीच में ये डेटा को सिक्योर करता है। HTTPS pages typically uses one of the two secure protocols। ये दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है। पहला प्रोटोकॉल है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, और दूसरा है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जैसा अभी आपने देखा ही था, और पहला जो आपने देखा था सिक्योर सॉकेट लेयर, ये दोनों ही HTTPS पर वर्क करते हैं। Eavesdropping is a man in middle attack when message is passing from client to server।
The solution of these problems are to encrypt the message, to encrypt the channel. एवरेज ड्रॉपिंग एक ऐसा तरीका जिसमें कि एक जो आपका हैकर है वो बीच में बैठा हुआ है, डेटा यहाँ से गया और दूसरी जगह पर पहुँचना है, उसके बीच में उस डेटा को चुरा लिया, आपके मैसेज को चुरा लिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनक्रिप्ट मैसेज, जैसे आपने बोला था कि सिक्योर करेंगे, तो SSL लगाकर या TLS लगाकर आप उसको यूज़ करेंगे, सिक्योर करेंगे। या फिर चैनल्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं आप, तो जहाँ से डेटा ट्रेवल हो रहा है और वहाँ पर ही आपने पासवर्ड और इंक्रिप्शंस लगा रखे हैं, एंट्री पॉइंट पर भी और एग्जिट पॉइंट पर भी। बोथ आर एप्रोप्रिएट इन डिफरेंट सिचुएशंस टू प्रिवेंट eavesdropping. Any kind of communication channel can be achieved by uses of secure tunneling your channel data. तो सिक्योर टनलिंग वो होती है जिसमें कि आप डेटा को ट्रेवल करा रहे होते हो, तो वो सिक्योरिटी लेयर्स ऊपर लगाता है जिसे हम टनल कहते हैं। तो उसकी वो एक तरीके से टनल बनाकर आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फिशिंग आर fraudulent attempt by the cyber criminal to obtain the private information. तो ये फिशिंग है जिसके थ्रू कोई भी फ्रॉड करके आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैसेज प्रॉम्प्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग दैट बैंक मेल सर्विस प्रोवाइडर इज अपडेटिंग देयर वेबसाइट। जैसा आपने पहले भी देखा हुआ है कि ये कोई आपका बैंक की इंफॉर्मेशन ले रहा है और बैंक आपको मैसेज सपोज करिए भेज रही है कि हमारी वेबसाइट्स को अपडेट किया जा रहा है, तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दोबारा से भेजिए, और इस तरीके से वो धोखा देकर आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। देयर आर वेरियस फिशिंग टेक्निक्स यूजेस बाय द अटैकर। अलग अलग तरीके चुनते हैं, कौन कौन से तरीके हैं वो? एम्बेडिंग अ लिंक एंड ईमेल टू रीडायरेक्ट टू एन अनसिक्योर वेबसाइट दैट रिक्वायर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपकी एम्बेडिंग लिंक्स कर देते हैं, ईमेल के साथ में एक रीडायरेक्ट लिंक कर देते हैं, और जैसे ही आप इंफॉर्मेशन भेजते हो, इंफॉर्मेशन वहाँ ना जाकर कहीं और जा रही होती है। इंस्टॉलिंग अ ट्रोजन वाया मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट। तो ईमेल के साथ में अटैच कर देते हैं ट्रोजन, और जिससे कि क्या होता है, ट्रोजन इंस्टॉल हो जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने लगता है। Spoofing the sender address in an email to appear as reputable source and request sensitive information. आपको धोखा देने के लिए आपके जान पहचान के एड्रेस को उसके साथ में भेज देता है मैसेज, और आप सोचते हो कि ये आपका जो जानने वाला सोर्स है, जानने वाला है, और उस मेल को जैसे ही आप खोलते हो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो चुरा लेता है। Attempting to obtain the information over the phone by impersonating a known company vendor. जो कंपनी वेंडर है आपके, जो भी आपको सामान देते हैं या आप जहाँ से चीज़ें लेते हो, उनके थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आए फ़ोन के थ्रू, और वो आपकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द वेरिफिकेशन मैथड। वेरिफिकेशन मैथड कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? नॉलेज बेस ऑथेंटिकेशन, KBA, by asking them to answer specific security questions. जब इस तरीके से चीज़ें आती हैं तो नॉलेज बेस्ड मतलब है कि आपने एक ओरल पासवर्ड रखा हुआ है या और चीज़ें रखी हुई हैं, तो जब वो आपको सेटिस्फाइड करते हैं तब आप आगे की इंफॉर्मेशन को चेक करते हो। 2 factors authentication, 2FA, not only a password and username but also something that is user have with them. केवल पासवर्ड और यूज़र नेम ही ना हो, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हों जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ के लिए ज़रूरी हो। जैसे कोई क्वेश्चन हो सकता है जो आपको उसका पर्टिकुलर आंसर देना हो, और आपने अगर करेक्ट वही आंसर नहीं दिया जो चाहता है, जो यूज़र चाहता है या जो भी डिलीवर्ड करने वाला है वो चाहता है, तो आपकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
database solutions, behavioral pattern to detect if an online ID is authentic, a fraudster or a bot. तो ये उस चीज़ को कह रहा है कि जब चेक करता है, ऑथेंटिकेशन उसकी चेक करता है डेटा सॉल्यूशंस के लिए कि ये आईडी ऑथेंटिक है या नहीं है, फ्रॉड है, इस तरीके से वो इंफॉर्मेशंस को चुरा लेता है। और अगर वो आपने इन चीज़ों का ध्यान दिया तो वो इंफॉर्मेशंस आपकी बचती है। इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है और ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, जब कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है, अ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन एंड वेरिफिकेशन expert to determine if a government issued is authentic belongs to the user. इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपसे कुछ गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए एप्स होते हैं और वहाँ पर आपको वेरीफाई करना होता है। मतलब आपके जैसे आप आधार लिंक समझ लीजिए, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं जो आपकी चीज़ों को चेक करते हैं, जैसे आपके आई रेटिना को चेक करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स को चेक करते हैं, और जब वो उनसे मैच करते हैं तब वो उन डिटेल्स को डिस्प्ले कराते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये सेम चीज़ें यहीं पर भी हैं। ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस में जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पर एक तरीके से आप ऐसे डिवाइसेस होंगे जो आर्टिफिशियल होंगे, बट बायोमेट्रिक में वो डिवाइसेस आपकी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि आई रेटिना और फिंगरप्रिंट्स आते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। बल्कि मैं बता दूं कि आपका ये सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसमें कुछ पॉइंट्स अगर हैं तो मैं उनको डिस्क्राइब करूंगा, अदरवाइज अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा और उसमें क्या है वो हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक पर। तब के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।